जिनसे आपकी माँ बहन बेटी महफूज नहीं है, वो जिनसी दरिंदे तो मौजूद हैं। आज चलें, मौजूदा गवर्नमेंट सीसीडी के सेटअप को लाई है, सीसीडी के सेटअप को चलाया है, उसमें ने कामयाबियाँ भी हासिल हुई, ख़ुसूसन इस हवाले से कि जराइम की शरह कम। में कोई शक नहीं, आप इस चीज़ का क्रेडिट सीसीडी को देते हैं कि जराइम की शरह कम हुई। ज़ाहिर है जब डाकुओं की एक बड़ी तादाद मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारी गई है, अपने अंजाम को पहुँची गई है, और ख़ुसूसी तौर पर सीसीडी का एक इक़दाम तो बहुत अच्छा है जो जिनसी दरिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, बिल्कुल, जिनसे आपकी माँ बहन बेटी महफूज नहीं है, वो जिनसी दरिंदे तो मौजूद हैं, हमेशा से रहे हैं, बिल्कुल आज भी हैं, और अभी भी जितने मर्जी नेफे में पिस्टल चल रहे हैं, कई लोग खौफ अभी भी नहीं खाए, अभी भी हरकतें करने से बाज नहीं आते। तो ऐसे नासर के ख़िलाफ़ जो एक एक्शन किया जा रहा है, हम उसको तो हम अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल सही बात। अब एक और चीज़, जो पुलिस किसी को मुबैना पुलिस मुकाबले में मारने का फ़ैसला क्यों करती है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? हमारे यहाँ जो एक इंसाफ का हसूल बहुत मुश्किल होता है, कई साल से चलता आ रहा है कि मुश्किल होता है, या आप कह लें लॉन्ग टर्म होता है। एक डाकू पकड़ा जाता है, वो डाकू ख़तरनाक है, वो ड्यूरिंग तफ्तीश तमाम इतराफ़ात भी कर लेता है, उसके बाद उसे बरामदगी भी हो जाती है। पुलिस उसे एक टाइम ड्यूरेशन जब पूरा होता है उसके रिमांड का, उसके बाद उसको जेल भिजवा देती है, जुडिशल रिमांड आप जिसे कहती है। जब वो जेल में जाता है ना, तो जेल में उसके साथ जो लोग बंद होते हैं वो कोई शरीफ लोग नहीं होते, उसे भी डाकुओं की कैटेगरी में ही बंद किया जाएगा, या उससे ज़्यादा कोई संगीन जुर्म में कोई शख्स अंदर होगा उसके साथ बंद होगा। और फिर जब ये लोग जेलों के अंदर जाते हैं तो वहाँ बैठकर नए गैंग बनाते हैं,